व्यक्ति हैं, समाज सेवी भी हैं। आप पूर्व में भी मुखिया के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? मैं अपना विकास का मुद्दा रखा हूँ। जो हम 2006 से 11 तक यहाँ मुखिया थे, उस समय जो मैं विकास किया था, आज तक किसी ने विकास नहीं किया। किसी में विकास करने की सोच नहीं है, न क्षमता है। हम जनता से यही मांग करते हैं जो हमको अच्छे, आप लोग अगर देखिए, अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे चुनिए, यही विश्वास दिलाता हूँ। जो मैं विकास जो किया था उसी स्तर पर मैं विकास करूँगा, जनता विश्वास दिलाती है। और मैं बहुत उमंग हूँ इस बार, जो जनता बहुत बड़े पैमाने पर मेरे साथ है, मेरी जीत होगी, हमको पूर्ण आशा और विश्वास है। एक महान जनता विकास पर विश्वास करती है, क्योंकि 2001 से अभी तक जो भी मुखिया हुए उसमें मेरा विकास आज भी झलकता है, जो जनता के नज़र में है। और जो भी लोग हमारे बाद हुए, पहले भी हुए थे, वो लोगों का जो विकास है कहीं धरातल पर नहीं है। धरातल पर जो सरकार की योजना है वो भी यानी सही ढंग से धरातल पर जनता के बीच नहीं पहुंचा है। आपके पंचायत में कई वार्डों में मैंने घूमा है, लोगों का बदलाव के लिए ये और मतलब कि लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने पंचायत के जो प्रतिनिधि उनका बदलाव करेंगे। आप क्या मानना है? ये तो महान जनता का बहुत बड़ा यानी आशीर्वाद होगा हम पर, जो वो लोग देख लिए हैं, उन लोगों को विकास क्या किए नहीं किए। एगो जीत के आए तो यानी भगोरा टाइप के हैं, जो धनबल के बल पर जीत गए। और जनता जब दरवाजे पर जाती थी तो वो कभी नेपाल, कलकत्ता, बंगलोर, आसाम घूमने का काम करते थे। जनता निराश होकर उनके दरवाजे से लौट जाती थी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है, पंचायत योजना से काम कीजिएगा। मैं सरकार की जो योजना है, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, मैं सही जो उसके हकदार लोग हैं उनको ज़मीन पर उतार के बताऊंगा, क्योंकि हमें विकास करने की क्षमता है। ये हमारे कटरा पंचायत की महान जनता को मालूम है, जो मैं विकास पुरुष हूँ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल रहा है पंचायत के अंदर में, क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या आप मतलब कि लोगों से विश्वास दिला रहे हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं और लोग जानते भी हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले मेरे सामने नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरे टीम में जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, स्वच्छ छवि के काम कर रहे हैं। हम किसी अलाल दलाल को अपने साथ अपने टीम में पंचायत में नहीं घुमाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दलाल को लेकर के पंचायत में जाते हैं जनता के बीच वोट मांगने। मेरे साथ ऐसे गलत कोई छवि के लोग नहीं है, ये जनता जानती है। और जनता को विश्वास है, जो देवेंद्र सहनी आएगा तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। 5 साल पहले मगर जैसे कोरोना काल गया, 2 साल से बाढ़ गया, बरसात गया, मगर दिखाई नहीं दिया। जीतने के बाद दिखाई नहीं, तो इस तरह का शिकायत आ रही है। आप क्या मतलब विश्वास दिला रहे हैं आम जनता जो ठगा महसूस कर रहे हैं? मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी गांव में रहता हूँ। न मेरा कोई शहर में घर है, न कहीं कोई दूसरा जगह कोई कारोबार है। जो भी मेरा खेती बाड़ी का कारोबार है वो कटरा में ही है, और कटरा में ही मैं रहता हूँ। कटरा मेरी माँ है, कटरा पंचायत से ही मेरी पहचान बनी है। और कटरा जैसे माँ होती है उस तरह से मैं समझता हूँ। यहाँ के तमाम जनता रात दिन हमको जहाँ खोजते हैं मैं उपस्थित रहता हूँ। जो बन पड़ता है हमसे, जहाँ तक मदद करने की बात होती है, पैरवी पैगाम चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री तक भी हो, तो मैं करने का काम करता हूँ। आपके पंचायत में जब घुमा है तो लोगों का कहना हुआ कि जो पूर्व में जो मुखिया थे वही काम किए तो वही दिखाई दे रहा है, और इस बार जो जिताए हम लोग तो मतलब खरा नहीं उतरे। कोरोना काल में दिखाई नहीं दिए, रोड नहीं है, नाला नहीं है, लाइट नहीं है, और सरकार का जितने भी योजना है मतलब धरातल पर नहीं है। तो आम जनता बदलाव चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में बदलाव होंगे? अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं वो तो मीठ बोलने वाले लोग हैं, बहुत अस्थिर से बोल करके जनता को भ्रमित करते हैं और अपने उनका वोट ले लेते हैं। लेकिन जनता को मालूम हो चुका है, चूँकि वो 2 बार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, इसलिए जनता इस भूल भुलैया में नहीं पड़ेगी, ये हमको विश्वास है। और जनता उनको पहचान चुका है, जो मुख में राम बगल में छुरी, वो सेंट छींटने वाले हैं, ऐश करने वाले हैं। इसलिए जनता को बदलाव की ओर नज़र है, और हमको ये आश्वासन जनता की तरफ से भरपूर सहयोग जगह जगह पर मिल रहा है। जनता हमको सहयोग कर रही है। आम जनता के पास घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आम जनता से? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उससे मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। जनता मतदाता मालिक है,
वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और हम बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो इस बार 4 पद जो है से ईवीएम से हो रहा है, 2 पद पेपर से हो रहा है, इस पर क्या कहना है? उस पर सरकार को ईवीएम की कमी है, इसलिए ईवीएम तो बाहर से मंगाया गया है और ये पहला बार ट्राई हो रहा है ईवीएम से पंचायत चुनाव बिहार में। इसलिए 1 पद 2 पद जो है पंच और सरपंच का ईवीएम के कारण यानी वो मोहर से हो रहा है। ये जब ट्रायल में अच्छा आएगा तो सरकार आगे से पूरे पंचायत चुनाव के जो भी पद है सबके लिए ईवीएम की व्यवस्था करेंगी। ये हमको अंदाज यही है और यही विश्वास है। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा पंचायत में जो श्मशान की समस्या है उस पर मैं सरकार से मांग करूंगा और उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करूंगा, और खेल का मैदान बच्चों के लिए। आपके क्षेत्र के औराई से विधायक बने हैं राम सूरत राय जी, मंत्री भी बन गए, तो अगर जीतते हैं आप तो किस तरह मतलब कि जो है जैसे सांसद महोदय हो गए, मंत्री साहब है, कैसे उनसे मिल के, क्योंकि वो भी प्रतिनिधि हैं, आप भी प्रतिनिधि होइएगा, तो उनसे जो है से क्या मतलब कि जो है मिल के आप विकास कीजिएगा? सरकार के मंत्री हैं, हम उनसे उपेक्षा रखेंगे। जो हमारे पंचायत की जो समस्या है उनसे मिल बैठ करके हम लोग विचार करके और उनकी अपनी मांग रखूंगा। और हमको विश्वास है जो माननीय मंत्री जी इस पंचायत के उत्थान के लिए हमको भरपूर सहयोग करेंगे, और ये ऐसा मुझे विश्वास है क्योंकि मैं भी उनके साथ कार्य कर चुका हूं। उनके भी चुनाव में मैं भरपूर मदद करता हूं और सहयोग करता हूं। ये आपके जो ये नदी है, नदी में मतलब कि पुल की मांग हो रही है, तो इसको आप कैसे रखिएगा? ये तो सरकार घोषणा कर चुकी है, जो कटरा में बागमती पुल में नदी में यानी पुल बनाया जाएगा, इसका लगभग एस्टिमेट में बन रहा है जो 26 करोड़ का हुआ है। ये सरकार स्तर से आदेश हो चुका है। और वैसे भी ये 4 लाइन जो गई है NH 527 यानी मझौली टू सोनबरसा, वहाँ उसमें भी एक बहुत बड़ा पुल है बागमती में, उसका समस्या का समाधान लगभग 1-2 साल के अंदर में ही हो जाएगा। आपका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्या मिला है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह मेरा बैगन छाप है। क्रम संख्या 6 पर अंकित है। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मतदाता मालिकों से आग्रह और अपील करता हूं, जो बैगन छाप 6 नंबर पर अंकित है उस पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनावे। जय कटरा के महान जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन से क्या मांग करना है चुनाव के लेके? जिला प्रशासन से जो मैं मांग कर रहा हूं, जो कटरा में अंतिम चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव है, इसमें स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव में यानी जो भी जीत के आवे उनको जनता स्वीकार करेगी। हर बूथ पर सरकार अपनी व्यवस्था करे, कहीं कोई बोकस वोट नहीं गिरे, कहीं कोई धांधली नहीं हो, यही सरकार और प्रशासन से उम्मीद करता हूं। अभी जो 11 चरण का जो चुनाव 10 चरण का जो चुनाव हुआ है, 11वां चरण मतलब 12 दिसंबर को होने वाला है, जो सामने आया है, जो जिला प्रशासन से चुनाव में मतलब निष्पक्ष चुनाव कराया है, तो आप मतलब कि जैसे जिला प्रशासन और चुनाव आयुक्त और राज्य सरकार को क्या आप अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं? इस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और कहीं कहीं छुटपुट घटना हुई है, चुनाव निष्पक्ष हुआ है, प्रशासन पर मुझे भरोसा और विश्वास है, और इसके लिए सरकार को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूँ। 9 चरण का जो चुनाव हुआ है उसका जो रिजल्ट जो सामने आया है, 85% वर्तमान प्रतिनिधि की हार हुई है और 15% मतलब कि जो से वर्तमान जीते हैं, और युवा और शिक्षित को लोग ज्यादा मौका दिया गया है, तो इस पर क्या कहना आपका? जनता जो बदलाव चाह रही है वो तो वास्तव में सही है। अब तो हम लोग देख रहे हैं पहला चरण से लेकर अभी तक यहाँ भी बदलाव की उम्मीद है, मैं देख रहा हूँ, और बदलाव की मूड में जनता है। 12 तारीख को जनता बटन दबा के इसका फैसला करेगा। आपके क्षेत्र में घूमे हैं तो आपका मतलब कि जैसे नाम ले रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि जो पूर्व मुखिया थे वही ठीक थे, हम लोग अगला बार नहीं दे पाए, इस बार जो है खुलकर हम लोग वोट करेंगे, तो आप इनको क्या धन्यवाद देते हैं आम जनता? इसके लिए आम जनता को जो मुझे वोट देने के लिए जो वो मन बना चुके हैं, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत यानी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना ही परिचय के मैं देवेंद्र सहनी, ग्राम पंचायत राज कटरा 7 से मुखिया पद के उम्मीदवार, चुनाव चिन्ह बैगन छाप जो 6 नंबर ईवीएम क्रमांक पर अंकित है।